हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांत। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। किसका? मंगलाचरण का। मंगलाचरण मंगल मंगल में कहते हैं ना, तुम्हारा सफर मंगलमय हो। तो हम मंगला की कामना करते हैं कि अमंगल ना हो, और हम जो भी कार्य करने वाले हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उसमें कोई बाधा ना आए। इसलिए मंगलाचरण करते हैं। और मंगलाचरण का अगर एक श्लोक ले लें तो वो भी एक क्लास ही है। वो भी संस्कृत है और उसमें भी एक क्लास पूरी पूरी हो सकती है। लेकिन मोटा मोटा समझा जाए तो मंगलाचरण इसीलिए करते हैं कि कोई अवरोध ना आए, जो मैं सुनाने वाला हूँ कथा है। हाँ, वो तो फिर पूरी क्लास में समझाना पड़ेगा। नहीं, अभी तो खाली इतना बताना है कि मंगलाचरण इसलिए करते हैं ताकि कोई अवरोध ना आए कथा में। मतलब शुभकामना के लिए, तो मंगल हो, इसलिए तो मंगलाचरण बोला है, मंगलाचरण। तो मंगलमय होने वाले के लिए, ठीक है। तो जैसा कि कल कार्तिक के दीप स्टार्ट हो रहे हैं, कल शाम से। तो पहली बार इस्कॉन जाके, जो जा सकते हैं वो इस्कॉन जाके दीपदान करें, और फिर नेक्स्ट डे से फिर अपने घर पे कर सकते हैं। और 15 दिन में, 10 दिन में अगर चक्कर लगे तो फिर जाके इस्कॉन में कर सकते हैं, और लास्ट वाला भी इस्कॉन में करें। तो 2 बार तो हमें मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैकुंठा है हमारे मंदिर। क्या है? वैकुंठा। यहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, वैकुंठा माने जाते हैं। ठीक है। तो संकल्प है आज कि हम कल करेंगे। तो संकल्प लेंगे ना कि हम भगवान करने वाले हैं। तो कौन क्या क्या संकल्प लेगा वो देख लीजिए, और मेरे साथ ये श्लोक पढ़िए। दिखाई दे रहा है? ये श्लोक पढ़ना है और फिर अपने अपने संकल्प लेना है। वैसे ये 5 चीजें करनी चाहिए, जो 5 चीजें बताई गई थी वो तो करनी चाहिए। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी अपने उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अ, जोश में आके होश खो बैठे। यानी जोश में आके हमने बोल दिया ये करूंगा वो करूंगा, फिर हो नहीं पाया तो अपराध ज्यादा लग जाता है। इसलिए कम करो, उतना ही करो जो कर पाओ पूरे महीने। ठीक है, उतना ही संकल्प लेना है। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए। कार्तिके अहम करस्यामि प्रातः स्नान जनार्दनम प्रीति प्रीति अर्हत प्रीति अर्थहम तवा देवेश प्रीति प्रीति अर्थहम तवा देवेश दामोदरम मया सह कार्तिके अहम करिष्यामि प्रातः स्नान जनार्दन प्रातः स्नान जनार्दनम
प्रीति अर्थहं तवा देवेश दामोदरम मया सह। तो मैं कार्तिक करने वाला हूँ, यानी कार्तिक का महीने आने वाला है, तो अहम कार्तिके अहम करिष्यामि, यानी मैं कार्तिक करने वाला हूँ, कार्तिक का माह आ रहा है। क्या करना है? प्रातः स्नान जनार्दनम, सुबह-सुबह प्रातः स्नान करूँगा हे जनार्दन। ये श्लोक का मीनिंग बता रहा हूँ मैं। प्रातः काल स्नान करूँगा, यानी प्रातः काल स्नान करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सो रहे हैं 7 बजे तक, प्रातः काल स्नान करना चाहिए हे जनार्दन। क्यों? क्योंकि प्रीति अर्थहम तवा देवेश, आप मुझे अपने चरणों की प्रीति प्रदान करें। इससे आप मुझे अपने चरणों की प्रीति प्रदान करें, क्योंकि हे दामोदर, क्योंकि ये दामोदर का महीना कहा जाता है, तो इसीलिए बोल रहे हैं दामोदरम मया शाह, मतलब ये महीना दामोदर का महीना कहा जाता है। तो कार्तिक की वैसे तो बहुत महिमा है, लेकिन जो 5 कार्य हमने बताए थे, हरि जागरण, तो हरि जागरण कैसे बताया था? कोई भी सोने से पहले प्रभुपाद जी की बुक पढ़ सकते हैं, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, ये संकल्प लेके ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। और तुलसी सेवनम, तुलसी सेवा बहुत ज़रूरी है, करनी है, तुलसी को जल देना है, और सबसे ज़्यादा तुलसी की सेवा है कि तुलसी के पत्र को तोड़ के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाना, ये सेवा है, ठीक है? आरती करना दोनों टाइम, जल चढ़ाना, और पत्र तोड़ के, खासकर मंजरी तोड़कर, जो मंजरी होती है ना फूल सी, वो मंजरी को पिक अलग करके और वो चरणों पे चढ़ानी है, तुलसी सेवा करनी है। और दीपदान, दीपदान करना है, सुबह शाम कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो शाम को करने ही करने हैं, 7 बजे करने हैं। और दामोदर अष्टकम का पाठ करना है, यानी दामोदर अष्टकम पढ़ लो और फिर उसके बाद दीपदान कर लो, ठीक है? और 5वां है और उद्यापन, यानी कोई भी फ़ेवरेट एक चीज़ पूरे महीने छोड़ना, ठीक है? तो सब अपने-अपने मन में संकल्प कर लो कि हम, हे कृष्ण, हे दामोदर भगवान, हम कार्तिक करने वाले हैं, तो हमें शक्ति प्रदान करें, क्योंकि हम अपने उससे तो कर नहीं सकते, और जो कर सकते हैं वही संकल्प करें। तो बाकी ये 5 कार्य हैं जो करने चाहिए, ठीक है? तो इसमें मेरे हिसाब से उद्यापन एक तो छोड़ना है, वो छोड़ ही लेंगे, सोच लेना क्या पसंद है। दीपदान तो करेंगे ही, 2 हो गए। तुलसी सेवा तो करेंगे ही, 3 हो गए। प्रातः स्नान तो करेंगे, हरि जागरण मतलब कि श्रवण करेंगे, और कुछ ना कुछ रीडिंग, हियरिंग ये सब करेंगे, इस टाइप से। तो ये 5 कार्य करने हैं, तो ये एक तरीके से कार्तिक है, ठीक है? तो कल से स्टार्ट हो जाना है, कल से दीपदान से, फिर जो-जो सोच लो क्या-क्या करना है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, पर जो भी संकल्प लोगे वो करोगे, तोड़ोगे नहीं, क्योंकि तोड़ेंगे तो अपराध लगेगा, ठीक है? ओके, तो हम अपने अब श्लोक पे चलते हैं। क्या? गलती से कैसे टूटेगा? तो अगले दिन करें, मतलब ऐसा तो नहीं कि जो त्याग दिया वो खा लिया, ऐसे? हैं? हाँ, वही तो यही तो, और क्या भगवान कह क्या रहे हैं? तो यही कह रहे हैं ना कि पहले तो करो ना, ध्यान रखो ना कि क्या छोड़ा है मैंने, वो नहीं खाना है, तो फिर छोड़ो ही मत ना, फिर दीपदान का ही रखो ना, लो ही मत कोई संकल्प, दीपदान कर पाओगे बस इतना। क्योंकि भगवान तो दीपदान से ही प्रसन्न हो जाएँगे, भगवान तो तुम्हारा प्रयास देखना चाहते हैं। भगवान को कोई शौक थोड़ी लगा कि तुम्हें, मतलब कोई तुम्हारी फ़ेवरेट चीज़ को, ये तो प्रेम दिखाता है ना कि मैं भगवान के लिए क्या करना चाहता हूँ, ऐसे करके। तो ये तो प्रेम वाली बात है। तो इसीलिए बोल रहा है कि उतना ही संकल्प लें, तो जितना कर पाएँ। इस भूमि पे लेटने का संकल्प ले सकते हैं कि मैं ना भूमि पे लेटूँ। 1 महीने ब्रह्मचर्य का ही पालन करूँगा। 1 महीने में ये फलाना-फलाना स्वीट्स पसंद है, मुझे गुलाब जामुन, वो नहीं खाऊँगा, ठीक है? तो इस तरीके से कुछ भी संकल्प ले सकते हैं। माला उतनी करूँगा, अच्छे से प्रयास करूँगा माला, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का प्रयास करूँगा भई। संकल्प नहीं ले रहा हूँ कि कर ही पाऊँगा, लेकिन प्रयास करूँगा कि हरदम करूँ। देखो जगना तो हो जाएगा, ब्रह्म मुहूर्त जग तो जाओगे, स्नान करने की बात रही है, मतलब 4:30 तक स्नान कर लो, समझे? 4:30 तक। मान लो ब्रह्म मुहूर्त में सभी जगते हैं। नहीं, ये तो फिर वो हो गई है। ऐसे तो ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है, मतलब मोटा-मोटा 4:30 तक कर लो, पौने 5 तक कर लो। नहीं, 3 से 6 नहीं। ब्रह्म मुहूर्त तो होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटे पहले। 4:10 से लेके, वही 4:10 से लेके 4:55 कुछ टाइम है ना, उसके बीच में नहा लेना चाहिए। उसके बीच में नहा लेना चाहिए। क्या?
हाँ तो ब्रह्म मुहूर्त ही होता है, लेकिन अगर टॉप देखा जाए टाइम, तो मतलब कि सूर्य उदय होने से पहले 1.5 घंटे पहले नहा लेना चाहिए। अब लगा लो सूर्य कब उदय हो रहा है, 1.5 घंटा पहले कर लो। सूर्य अगर 6:30 बजे उदय हो रहा है, आज सूर्य देख लियो कब निकल रहा है, टाइम देख लियो ना, उससे 1.5 घंटे पहले लगा लियो, फिर थोड़ी देर। आज सुबह मतलब आज मतलब कि सुबह जगेंगे। ठीक है, हम अपने श्लोक पे चलते हैं। तो समझ में आ गया ना, सब लोग समझदार हैं यहाँ पे, सब कर लेंगे अपना अपना। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है, तो भगवान ने भगवत गीता में पहले जो टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक चल रहा था आहार के ऊपर, कि 3 प्रकार के आहार होते हैं, यानी भोजन होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अब भगवान बता रहे हैं यज्ञ के बारे में। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सतोगुण वाला यज्ञ श्रेष्ठ होता है, वही यज्ञ करना चाहिए। बाकी के जो रजोगुण के, तमोगुण के यज्ञ होते हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज सतोगुण के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा देखते हैं, पहले श्लोक पढ़ते हैं। भगवत गीता यथारूप, अध्याय 17, श्लोक क्रमांक 11। अफला आकांक्षी यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते। पढ़ लिया यहाँ। यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय स सात्विकः अफलाकांक्षी यज्ञो विधि दृष्टो य इज्यते। यष्टव्यम इव इति मनः समाधाय स सात्विकः। देखो, अफला अफला आकांक्षी भी यज्ञों, यानी जिस यज्ञ में फल की आकांक्षा नहीं होती, जिस यज्ञ में फल की आकांक्षा नहीं होती, अफला आकांक्षा भी यज्ञों। जो कोई भी हम यज्ञ कर रहे हैं उसमें फल की आशा, आकांक्षा नहीं होती। ठीक है, पहले तो ये बता यज्ञ का अर्थ क्या होता है। यज्ञ की बात हो रही ना, कि यज्ञ 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। यज्ञ है क्या? भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्य यज्ञ कहलाते हैं। ठीक है, एक वही यज्ञ नहीं होता है कि जो स्वाहा स्वाहा होम इत्यादि कर रहे हैं, ये भी यज्ञ होता है। अगर आप प्रसाद पा रहे हैं भगवान का, तो ये भी यज्ञ है, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जो भी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्य किए जाते हैं, वो यज्ञ कहलाते हैं। तो यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। ये नहीं कि अग्नि में या जो होम हो रहा है, स्वाहा स्वाहा हो रहा है, वही यज्ञ है, नहीं। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, ये भी यज्ञ है। तो वो क्रियाएं जो भगवान को समर्पित होती हैं, उन्हें यज्ञ कहा जाता है। यानी जो भगवान की विष्णु के लिए कर रहे हैं, उन्हें समर्पित होती है, वो यज्ञ कहा जाता है। तो अफला आकांक्ष भी यज्ञों, इससे मुझे भौतिक वस्तु प्राप्त होगी, इस आकांक्षा से रहित होके यज्ञ किया जाता है। यानी सतोगुण यज्ञ कौन सा होता है, कि इससे मुझे कोई भौतिक वस्तु प्राप्त होगी, इस आकांक्षा के रहित, इस आकांक्षा से रहित होके जो यज्ञ कर रहा है, वह यज्ञ बता सतोगुण। विधि दृष्टो या इज्जते। कोई कहे क्यों करें विधि दृष्टो से इज्जते, क्यों करें? तो बता रहे हैं पूजा करता है, क्यों करता है? क्योंकि विधि बताई गई है। क्या है ना, विधि दृष्टो या इज्जते, वेदों में विधि बताई गई है यज्ञ की, कि यज्ञ करना है आपको। एक्चुअली जो शास्त्र है ये हमसे बोल रहे हैं करो, ये नहीं बोल रहे हैं कि ऑप्शन है तुम्हारा मन है तो कर लो। जैसे भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यानी भगवान कह रहे हैं ये मैं खाता हूँ, ये मुझे दो। मतलब भगवान ये कहना चाहते दो, कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं कि नहीं करना है कि नहीं देना है कि नहीं देना है। मतलब जो भी शास्त्र में बताया जा रहा है नहीं, वो करने को बताया जा रहा है कि करो। इसलिए करना है विधि दृष्टि हो जाती है। क्यों यज्ञ करें भाई, हम यज्ञ नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं इसलिए करो क्योंकि ये विधि दी गई है, ये विधि बताई गई है करने के लिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं कर सकते। तो विधि बताई गई है वेद में, शास्त्र में, तो वह करता है। अब देखो, ये तो हो गए यज्ञ। एक होता है कर्मकांड यज्ञ। कर्मकांड यज्ञ क्या होते हैं? ये वस्तुतः भगवान विष्णु को ही समर्पित होते हैं, क्योंकि जो जिस भी देवता का कर्मकांड के लिए कर रहा है, वो देवता किसके अंग है? भगवान के। मान लो कोई इंद्र के लिए कोई यज्ञ कर रहा है, तो इंद्र एक्चुअल कौन है? एक्चुअल तो भगवान के हाथ है, वो अंग है ना। तो अल्टीमेट देखा जाए तो किसकी यज्ञ कर रहा है? वो विष्णु के लिए कर रहा है, उसमें विष्णु की आहुति जाती है। ठीक है, विष्णु को ही कर रहा है।
और डायरेक्ट अगर भगवान की करते हैं तो बहुत अच्छा है, मतलब अगर कोई डायरेक्ट भगवान की प्रसन्नता के लिए जो यज्ञ कर रहा है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई देवता का कर्मकांड भी कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि वो देवता तक की तो कर रहा है ना, कोई लोग तो कर ही नहीं रहे ना, कर रहा है क्योंकि अल्टीमेट वो विष्णु को भी जा ही रही है। विष्णु के बिना तो कोई यज्ञ होता ही नहीं है। जैसे हमने गीता में सुना था कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए जो कोई कार्य करता है तो उससे वह बंधन में नहीं पड़ता है। लेकिन अगर विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता है, अपनी प्रसन्नता के लिए करता है तो वह बंधन में बंधेगा। ये हमने सुना था। अब अगर कोई कहे कि फल की इच्छा ही नहीं होगी तो यज्ञ करेगा क्यों? कोई इंसान कार्य कब करता है? जब कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, कोई ना कोई इच्छा होती है, तो बिना इच्छा के कोई कार्य कर लेगा? बताओ, कोई ऐसा कार्य बताओ जो बिना इच्छा के कर रहे हो आप? इच्छा तो ज़रूर रहती है, बिना इच्छा के करेगा क्यों? एक क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि आप कह रहे हो कि बिना आकांक्षा से रहित यज्ञ करना है, तो कोई यज्ञ क्यों करेगा बिना आकांक्षा से रहित? कुछ तो आकांक्षा होगी तभी तो यज्ञ करेगा। तो समझना चाहिए कि यहाँ पे वो कौन-सा फल चाहता है, मतलब फल कौन-सा चाहता है? फल भी तो कई प्रकार के हैं ना। वह चाहता है कि उसका हृदय शुद्ध हो जाए, ये फल। तो ये फल अगर कोई इच्छा ये आकांक्षा है कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान का मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए, तो ये इच्छा नहीं है। ये कोई मतलब क्योंकि भौतिक इच्छा नहीं है, तो यहाँ पे भौतिक इच्छा की बात हो रही है, भौतिक इच्छा से रहित। क्योंकि स्पिरिचुअल जो इच्छा बताई जा रही है, वो कोई इच्छा नहीं है। वो तो स्वभाव ही है तुम्हारा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही यही है, वो कोई इच्छा थोड़ी है, अलग थोड़ी है। वो तो है ही तुम्हारी, जो राइट इच्छा है यानी, वो तो है ही। तो उसको इच्छा क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो तो है ही तुम्हारा। लेकिन इसके अलग मतलब भोग करने की कोई इच्छा है उसके लिए। जैसे कि स्वर्ग चला जाऊँ या इस जगत में महान बन जाऊँ या फिर मेरे बहुत फॉलोवर हों या फिर मुझे महान माने लोग, ये इच्छा नहीं। यहाँ पे कह रहे हैं ना, कोई बिना इच्छा के क्यों यज्ञ करेगा? तो बिना अगर ये इच्छा नहीं है और ये इच्छा है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो ये इच्छा नहीं में काउंट होगी, यानी कोई इच्छा नहीं है उसकी, समझे? उसमें। तो बिना फल की इच्छा के कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता। कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता। भक्ति में भी हम फल चाहते हैं। कौन-सा फल चाहते हैं भक्ति में भी? हुँ। भगवान के चरणों का प्रेम। तो हम फल चाहते हैं और उसे कहते हैं प्रयोजन। माने उस इच्छा को क्या कहते हैं? प्रयोजन। और यह प्रयोजन क्या है? भगवान के चरणों का शुद्ध प्रेम। ठीक है? तो जब ये बोलते हैं कि फल के बिना कोई क्यों करेगा? हाँ, पर कौन-सा फल? फल के बिना कोई क्यों करेगा, पर कौन-सा फल चाहिए आपको? अगर आपको यहाँ इस जगत में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए फल चाहिए तो वो फल आ गया ना, तो फिर तो वो किसमें आ गया? रजोगुण में आ गया यज्ञ। तो यहाँ पे सतोगुण यज्ञ की क्या बात हो रही है? जो भगवान से प्रेम चाहता है, अपना हृदय शुद्ध हो जाए, ये सब चाहता है, तो ये फल की आकांक्षा करता है। क्योंकि बिना फल के आकांक्षा के तो कोई यज्ञ हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता ये। तो कोई व्यक्ति अगर जैसे कि एक वर्णाश्रम भी है, अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम जो है, तो वर्णाश्रम के अनुसार अगर कोई यज्ञ कर रहा है, क्या समझते हैं कि मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, क्योंकि वर्णाश्रम में यज्ञ बताया गया ना, फलाना-फलाना यज्ञ करो। तो वो ये सोच के यज्ञ कर रहा है कि मेरा कर्तव्य है ये यज्ञ करने का, कर्तव्य है यज्ञ करने का और ये समझकर वह करता है तो वह भी धीरे-धीरे शुद्ध होगा, क्योंकि अपना कर्तव्य समझ के कर रहा है, शुद्ध होगा। मान लो कि वो सीधी-सीधी भक्ति नहीं कर रहा है मतलब, लेकिन फिर भी शुद्ध होगा, क्योंकि वह अपना कर्तव्य समझ के कर रहा है। जैसे कि मैं इंसान हूँ, वर्णाश्रम भगवान ने 4 धर्म बनाए हैं, मैं किस मारा हूँ, तो मेरा धर्म क्या है? अच्छा मेरा धर्म ये है, यज्ञ करने का, तो मैं यज्ञ करूँगा। तो ऐसा भी अगर सोच रहा है, कर रहा है, तो इससे भी शुद्ध होगा। तो भक्ति में निष्काम भावना से भी करेंगे तो भी तीव्र तीव्र प्रगति होती है निष्काम भाव। ये तो जो निष्काम भाव से करेगा तो उसकी प्रगति होगी। नीचे की लाइन में क्या बता रहे हैं? यष्टम एव इति मनः समाधाय स सात्विका। यष्टव्यम एव इति मनः कौन है भाई? तो इस प्रकार से वह यज्ञ करता है कि किस फल से रहित होके। इस प्रकार से यज्ञ करता है कि भगवान से फल से रहित होके और वेद की आज्ञा है इसलिए करता है। विधि दृष्टो वेद की आज्ञा इसलिए करता है और इस प्रकार से वह यज्ञ का यजन करता है। यज्ञ मतलब विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ। इसीलिए कह रहे हैं यष्टव्यम इव एव इतः मना और लास्ट में कह रहे हैं समाधाय स सात्विका यानी मतलब अब उसका चित्त एकदम फिक्स है। समाधाय मतलब उसका जो चित्त है ना एकदम फिक्स है और इस यज्ञ से मुझे मतलब भौतिक कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, ये इच्छा उसकी फिक्स है। कुछ भी अगर कर रहा है ना तो क्या इच्छा फिक्स है कि मुझे भौतिक कुछ प्राप्त नहीं करना है इस यज्ञ से। मुझे क्या प्राप्त करना है? भगव मेरा हृदय शुद्ध हो, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान का चरणों का प्रेम मिले, ये सब में फिक्स रहता है। तो इसलिए हो रहा है समाधाय स सात्विका। तो एकदम
उसका मन वगैरह सब फिक्स है। तो भक्ति में भी कई प्रयोजन होते हैं ना। अगर मान लो कि बहुत से लोग हो सकते हैं जो हरे कृष्णा मंत्र भी कर रहे हो, लेकिन उनका प्रयोजन कुछ और हो, कुछ बन जाए, ये भी हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। टेक्स्ट पढ़ते हैं। हम्म। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। फल की इच्छा नहीं करने का मतलब क्या है? कौन से फल की इच्छा करते हैं? वह है चरणों का, भगवान के चरणों का प्रेम, भगवान के चरणों का प्रेम, और हृदय शुद्ध हो। और ये मेरा कर्तव्य भी है कि हमें भगवान की सेवा करूं। ये कर्तव्य भी तो हमारा कि हम भगवान की सेवा करें। जप करना, प्रसाद खाना, धाम जाना, वैष्णवों की सेवा करना, ये सब मेरे कर्तव्य हैं। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो फल की इच्छा नहीं करता, पर कौन सी फल की इच्छा? जो फल की इच्छा नहीं करता मतलब कौन से फल की इच्छा करता है? ये जो फल की इच्छा बता रहा है, भगवान का प्रेम चाहिए, साधु संग चाहिए, ये सब। ये तो सभी करते हैं ना कि यार धामवास मिल जाए, काश कि भगवान में रति बढ़ जाए, ये इच्छा नहीं होती? सबकी होती इच्छा है। तो ये इच्छा, तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए। शास्त्र आदेश दे रहा है कि सात्विक भाव से यज्ञ करो, बनता है ना इसमें। तो आदेश दे रहा है। अब इसमें हमें ऑप्शन नहीं ढूंढना चाहिए कि नहीं करूं कि नहीं करूं, दे रहा है आदेश, यानी करने को ही दे रहा है आपको। और बता रहे हैं कि भगवान एक के बारे में बता रहे हैं, तो पहले भगवान ने सबसे पहले बताया था फेथ के बारे में, श्रद्धा। बताया था श्रद्धा के बारे में शुरू शुरू में। श्रद्धा होती है उनकी, अन्न देवता को, कोई पेड़ को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। फिर बताया फूड के बारे में, खाना, आहार के बारे में पीछे। अब बता रहे हैं यज्ञ के बारे में। तो यज्ञ कर रहे हैं और आहुति दे रहे हैं, लेकिन सेक्रीफाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखो जी, हमारी ड्यूटी है इसलिए हम कर रहे हैं, तो ये सात्विक है। सेक्रीफाई कर रहे हैं मतलब हमें कुछ चाहिए नहीं इसके बदले में। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ये कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं। तो ये भी निष्काम भाव में आ जाता है ना, कि हमें कुछ फल नहीं चाहिए इसका। शुद्ध भक्ति में तो वो आ गया कि उसकी मतलब कि इच्छा भगवान को प्रसन्न करने की है, भगवान का प्रेम प्राप्त करने की है। लेकिन यहाँ पे इसकी कोई इच्छा नहीं है, मतलब कि बस मेरा कर्तव्य मैं कर रहा हूँ, ड्यूटी, बस ड्यूटी। तो इसीलिए हमें बता रहे हैं कि कोई आशा नहीं कि भौतिक यज्ञ के बदले में कुछ भौतिक मिले, क्योंकि जो भी हम कुछ यज्ञ करते हैं, चाहे वह वैसा यज्ञ हो, स्वाहा वाला हो या अग्नि वाला हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो आशा रहती है। तो इसमें कोई आशा नहीं है। और यज्ञों में भी सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? जप यज्ञ। भगवान भगवद गीता में बताते हैं। यज्ञ कौन सा वो श्लोक है? यहाँ यज्ञ नाम जप यज्ञ है, मतलब जप यज्ञ उसमें। तो जप यज्ञ में हूं, तो यानी भगवान को जप यज्ञ बहुत पसंद है। तो हम सुबह सुबह जप करते हैं ना, करते हैं जप या नहीं करते? जब ही मान लो कैसी क्वालिटी आ रही है। किसी को ना पता कैसे पता चलेगा? किसी को बिना बताए महसूस ना हो, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाए बस। क्योंकि अगर हम रिकॉर्डिंग खुद करेंगे ना तो हम अच्छा बोलेंगे, हमें पता है। कोई रखे जाए चुपके से, तुम्हें पता ना चले, तुमने पूरी माला कर ली और रिकॉर्ड हो गया, फिर सुनो, तब पता चलेगा चैंटिंग कैसी है उसकी। किसी की भी हो, मेरी हो, किसी की भी हो, तो पता चलेगा। वैसे प्रयास करना चाहिए कि भले ही कितना भी लेट हो जाए, लेकिन बस शब्द पूरे पूरे बोले, इस तरीके से। तो आउट ऑफ ड्यूटी करते हैं वह सत्वगुण है, और जो डिजायर के साथ करते हैं वो रजोगुण है। और जो फेयर फुलिशनेस, पता नहीं फुलिशनेस माने हिंदी में क्या होता है? फुलिशनेस मतलब अंधकार में कर रहे हैं, अब पता नहीं। फुलिशनेस वो तमोगुण है। और जो आउट ऑफ लव करते हैं वह कौन है? हाँ, आउट ऑफ लव वो है भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए, यानी हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तो ये मैसेज आ गया, कौन है भाई? मूर्खता। अच्छा। हाँ, मूर्खता। ठीक है। अब देखो, इसमें बता रहे हैं कि जो यज्ञ विधि के अनुसार, जो विधि में दिख रहा है, विधि में दिखता है ना, जब हम कुछ शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें सब दिख रहा है ना, ऐसे 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 करना चाहिए, जो विधि में दिख रहा है, विधि के अनुसार, या मतलब वेदों के अनुसार, उसके अनुसार अगर यज्ञ भजन कर रहा है तो यह सतोगुणी है। लेकिन अगर कोई अपने मन से कर रहा है, शास्त्र में लिखा नहीं है ना शास्त्र में दिख रहा है, तो फिर वह रजोगुणी है, क्योंकि वो अपने हिसाब से कर रहा है।
पर इस जगत में इसका नितांत अभाव है। क्या, किस चीज का अभाव है? कि जो विधि के अनुसार कर रहा है, जो वेदों में दिख रहा है, उसके अनुसार अगर कोई भजन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, तो ये सतोगुण है। लेकिन इस चीज का नितांत अभाव है इस जगत में। कोई नहीं कर रहा, मतलब कहने का ये। जैसे मैंने कल बताया था ना, क्या किसी ने किसी ब्राह्मण को बुला के यज्ञ किया है कि यज्ञ कीजिए, मेरा हृदय शुद्ध हो जाए इसके लिए? कोई नहीं करा ना, तो इसलिए नितांत अभाव है। तो फिर हमें धन्यवाद देना चाहिए इस्कॉन का, प्रभुपाद जी का? नहीं देना चाहिए? कोई यहाँ पे यज्ञ नहीं करा रहा ना कि मेरा हृदय शुद्ध हो, लेकिन हम अपने हृदय शुद्ध होने के लिए कर रहे हैं ना, तो यानी ये तो इस्कॉन को हमें धन्यवाद देना चाहिए। उल्टा पैसे देने चाहिए कि भैया जो भगवान की प्राप्ति आप करा रहे हो, हमें पता भी नहीं था और इतनी हेल्प कर रहे हो, तो इसके लिए तो कितने भी पैसा लक्ष्मी दी जाए वो कम है। क्योंकि अगर क्योंकि अगर धाम मिल गया, तो फिर ये लक्ष्मी सोचो ना, कहेंगे यार कि हमने कंजूसी कर दी दान देने में। और वैसे भगवान बताते भी हैं कि जैसे कि कौन से भगवान है, त्रिपुति त्रिपुति बालाजी है ना, त्रिपुति बालाजी, हाँ। वहां बता रहे, वहां पे कुछ मान्यता, मतलब बताते हैं लोग कि वहां पे 1 करोड़ दो तो 4 करोड़ बदले में मिलते हैं। और मिल भी जाते हैं देते हैं भगवान। लेकिन ये मतलब सही विधि नहीं है, लेकिन एक दृष्टि से ठीक है, कम से कम भगवान के पास ही जा रहा है। लेकिन ये सतोगुण में नहीं आएगी, मतलब ये रजोगुण में कुछ ना कुछ मिक्स हो जाएगी। यानी 1 करोड़ दोगे तो 4 करोड़, यानी 50,000 वहां दे के आए ना दान में, तो सीधा 1.5 लाख। हाँ, नहीं जो देते हैं ना वो देते हैं ना। वहां पे बहुत सोना चढ़ता है, वहां पे सोना बहुत चढ़ता है। देते अभी वहां की तो छोड़ो, अभी रिसेंटली प्रभु जी नहीं बता रहे थे कि उनके पैसा पूरा लुट गया था, वो पता नहीं कौन से वहां पे टेम्पल गए थे, हमारा पैसा हमें लौटा दो। इतना पैसा दिया, इतना पैसा दिया, संभल नहीं रहा है। तो कुछ कर्मों का होता है, कुछ भगवान कृपा भी करते हैं इस तरीके से। तो मैं धन्यवाद देना चाहिए इस्कॉन का कि हमें हरे कृष्ण मंत्र दिया, भक्ति दी, साधु संग दिया, प्रसाद दिया। नहीं तो प्रसाद भी कहाँ खा पा रहे थे ऐसा। अब पता चल गया तो चले जाते हैं, संडे संडे खा तो लेते हैं प्रसाद, प्रसाद लिए। तो यज्ञ की मनोवृत्ति क्या है? मेरा हृदय शुद्ध हो जाए और इसलिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, तो ये मनोवृत्ति होनी चाहिए करने की। और 3 प्रश्न बता रहे थे प्रभु जी भक्ति में, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है और कैसा कर रहा है। ये 3 प्रश्न, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और कैसा कर रहा है। जब भी हम कभी भगवान की सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो पहले तो क्या है, क्या कर रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये, और कैसा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, मतलब वही आ गया, भगवान के लिए कर रहे हैं। कैसा कर रहे हैं भगवान के लिए। जैसे मान लो कि अब मैराथन आने वाला है, अब मैराथन में जाएंगे पूरे पूरे दिन बाहर, पता नहीं कैसे कैसे लोग बोलेंगे, गाली देंगे कुछ, तो आई तुम लोग बाहर आ गए गीता लेके हैं, भगवान को बाहर, इस तरीके से। फिर भी सबकी सुनसान के, है ना। तो अरे चार्ज लगाया नहीं था किसी ने, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ, स्विच ऑफ ना हो जाए। मैंने पहले ही बोला था, किसी ने लगाया नहीं था। तो क्या बोलने वाला था मैं, हैं? हाँ, मैराथन। तो कितने कितने सुनना पड़ता है, तो हमें उस टाइम पे क्या ध्यान रखना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। क्या, गीता वितरण लिखे तो ना, वितरण मतलब गीता मैराथन ही बोला जाता है एक तरीके से। मैराथन चलता है ना, मैराथन मतलब कि मेराथन, पता नहीं कुछ मतलब होगा इसका। हाँ, मेला समझ लो, मैराथन, गीता का मेला। तो हमें ये सुनना है कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। हम भगवान के लिए कर रहे हैं ना, फिर भी हम सोचने लगते हैं, हम अपने आप को रख लेते हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, या फिर मतलब भाव आ जाता है मेरी तो एक भी गीता नहीं हुई। अरे भगवान को ये थोड़ी करना कि गीता कितनी गई, कितने पैसे लिए आए। तुम प्रयास कितना कर रहे हो, कितना एफर्ट लगा रहे हो, कितना बता रहे हो। यही तो अभी भी, यही तो अपने आप को शरीर मान रहे हैं ना। एक्चुअली आत्मा को तो मतलब ही नहीं है, तुम भगवान कृष्ण के अंश हो। हाँ, ये तुम सोच रहे हो, लेकिन और भक्ति दे रहे हैं ना, तो वो भी तो पढ़ के तुम संग गए हो ना। लेकिन हमें लगता है हमारी नाम की, मतलब कितने को नहीं, 10, हमारे नाम की 10 होनी चाहिए ना। मतलब वो बात नहीं, वो ठीक है, ये भावना ठीक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि भगवान ये नहीं देखते कि तुम 10 करके आए, 20 करो। भगवान तुम्हारा भाव देखते, तुमने प्रयास कितना किया। और जब तुम प्रयास करोगे, तो ऐसा हो सकता है कि भगवान देखते रहे कि प्रयास कर रहा है, एक भी नहीं गई है, तो भगवान खुद ही कस्टमर ढूंढ के लाएंगे। और भले ही 10 खड़े होंगे गीता बांटने वाले, तुम्हें आके टकरा देंगे कि लो, इससे लो।
कुछ देखा है कि जब तुमने एक बार भी किया नहीं अभी बाहर रोड पे, मैं करता हूँ तो अकस्मात ही कहीं से कोई आ जाएगा और तुरंत पैसे दे के तुरंत ले जाएगा, कुछ पूछेगा भी नहीं और किसी को उसको बताते रहो, देखो गीता पढ़नी चाहिए, मैनुअल लाइफ है, ये है वो है, सब कुछ बताओ, फिलोसफी है हमारे पास। वो ज्यादातर लोग है हमारे पास, हाँ, गिफ्ट कर दो किसी को, नहीं है, बचते हैं, देखो मेरे सामने खड़े, घूम लो पीछे, उधर से ही निकल जाएंगे, ऐसे करके होते हैं। मतलब कि ये बोलेंगे हम मना कैसे करेंगे? तो इससे अच्छा ना रास्ता ही बदल लो। बहुत स हमने भी किया होगा ना कि जब देखे ना इस्कॉन वाले, मतलब ऐसे तो फिर हम रास्ता बदल लेते हैं ना, अभी ये माँगेंगे, करेंगे तो रास्ता बदल लो। तो इस तरीके से होता है। तो आदेश दिया जा रहा है कि यज्ञ करो, सतोगुण यज्ञ करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, बिना आकांक्षा से रहित, बिना फल की आकांक्षा से रहते हुए यज्ञ करो, ऐसा बोला जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है तुम्हें। एक तरीके से उन्हें आदेश दे रहे हैं। तो शास्त्रों के द्वारा ये आज्ञा दी जा रही है और कोई ऑप्शन नहीं है। और क्यों करें? क्योंकि मेरा हृदय शुद्ध हो और भगवान से मुझे प्रीति हो। ठीक है? तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे कल। ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो कार्तिक का सबको समझ में आ ही गया होगा, फिर भी ना हो तो मुझे फोन कर लेना, पूछ लेना। हरे कृष्णा।